अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्लास 9 के बोर्ड एग्जाम्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम मॉडल पेपर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने लगे हैं, जो कि एमसीक्यूज के बारे में है। पेपर में 19 मार्क्स के ये एमसीक्यूज आएंगे, तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं। आई ऑलरेडी डैश 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हुआ है, जिसका मतलब ये है कि कोई काम हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, यानी कि हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चूंकि आई यूज़ हुआ है तो इसके साथ हैव यूज़ कर सकते हैं और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव टेकन वाली ऑप्शन ठीक है। सेकेंड है ही इज डैश बैक नेक्स्ट वीक। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ING, इट मीन्स कमिंग वाली ऑप्शन ठीक है। शी हैज़ डैश हिम बैक। अब यहाँ पे हैज़ आ गया तो इट मीन्स कि थर्ड फॉर्म लगनी है, तो सेंट होगी। सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो। अब यहाँ पे अगो आ गया, इट मीन्स कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आ गया, इट मीन्स कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और इन सब में फ्यूचर वाली चीज कौन सी है? विल गिव, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो ये वाली ऑप्शन ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग्स में RECIVE रिसीव, SECOND सेकेंड, PERILOUS पेरिलस, PLEASURE प्लेयर। उसके बाद ठीक है, ट्रैकलेस होता है गुमनाम, बाउंडलेस। उसके बाद सॉवरेंटी, हाकमियत या सालमियत, उसका मतलब होता है कंट्रोल। उसके बाद एलोक्वेंस कहते हैं फसाहत व बलागत को, यानी फ्लुएंसी। उसके बाद इम्पेसिव होता है जिसके इमोशंस नहीं होते, ठीक है, इमोशनलेस। कंस्ट्रेंट्स कहते हैं रुकावटों को, लिमिटेशंस। आउच इंटरजेक्शन है, क्योंकि ये वर्ड अपनी सडन फीलिंग का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जब आप अचानक किसी फीलिंग का इजहार करते हैं, गुस्सा, गम, खौफ, खुशी या हैरत का इजहार करने के लिए कोई वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब एज या लाइक इस्तेमाल हो जाए और दो चीज़ों को कंपेयर किया जाए तो उसे सिमिली कहते हैं। उसके बाद है आई रिमेंबर मीटिंग हिम लास्ट ईयर। मीटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, एक्टिंग एज नाउन, जेरेंट कहलाता है। ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। बिकॉज यूज किया है, बिकॉज क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है उसमें होता है एंड और नॉट सो फॉर बट येट। तो बाकी कंजंक्शंस जो हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बिकॉज आता है, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे बिफोर है, आफ्टर है, व्हेन है, बिकॉज है, एज सुन एज है, एंड सो ऑन। कोरिलेटिव कंजंक्शन तो वो होती है जो पेयर्स या जोड़े की शक्ल में होती है, तो ये जोड़े की शक्ल में तो नहीं है, ये कोऑर्डिनेटिंग भी नहीं है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग है। ही स्पीक्स इन अ लो वॉइस। स्पीक्स वर्ब है, वर्ब के मानी में कौन इजाफा कर सकता है? एडवर्ब। तो ये वाला फ्रेज क्या कहलाएगा? एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट है मॉडल पेपर नंबर 12। दे डैश टू डिनर ऑन संडे। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक उन्होंने बताया नहीं हुआ कि कौन सा टेंस है, ठीक है, कोई ऐसी पहचान नहीं बताई हुई, तो हम बारी बारी सारी ऑप्शंस को लगा के देख लेते हैं। दे आर कमिंग, दे कम्स, दे के साथ कम्स तो हो ही नहीं सकता, दे के साथ हैज़ नहीं हो सकता, दे के साथ वर कमिंग ऑन संडे, अगर आने वाला संडे है तो उसके लिए जो है वर नहीं यूज हो सकता, ठीक है। तो आने वाले टाइम पीरियड के लिए इज एम आर में से कुछ हो सकता है, दे ज्यादा है तो आर होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। जैसे अभी संडे कल है ना, तो इट मीन्स कि आने वाला टाइम पीरियड है, तो उसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये टाइम पीरियड आपको श्योर है इसके बारे में ये काम होना है, तो वहाँ पे आप फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हैं। ही डिड नॉट डैश हिज पेरेंट्स। डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है, ओबे। द पुलिस विल हैव डैश द क्राउड। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो डिस्पर्स्ड, मुंतशिर करना, बिखेर देना। उसके बाद है आई डैश यू राइट माई बाइक इफ़ यू लाइक। हमारे पास शर्तिया जुमले होते हैं, तो उसमें इफ़ क्लॉज होती है और मेन क्लॉज होती है। इफ़ क्लॉज में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही हो, जैसे यहाँ पे लाइक यूज हुआ है, तो इफ़ क्लॉज में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो मेन क्लॉज में हम विल या शेल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे इन तीनों ऑप्शंस में तो विल शेल में से कुछ भी नहीं है, इसमें है तो विल गिव वाली ऑप्शन ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशनल का जुमला है, यानी कि 3 तरह के कंडीशनल हमने पढ़े थे, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। तो ये फर्स्ट वाला है जिसमें एक हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दूसरे हिस्से में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। देयर डैश टी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग किसी रूटीन या हैबिट को जाहिर करता है,
और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल यूज़ किया गया है। दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, उसके साथ ऐसे ये इसका इजाफा नहीं करते। स्टीयर, डेवलपमेंट, सेपरेट, बिगिनिंग। स्पेलिंग्स जो राइट वाले हैं वही आपने याद करने। इंटेग्रिटी का सिनोनिम बताना है। इंटेग्रिटी कहते हैं दयानतदारी को, सालमियत को। यहाँ पे दयानतदारी के सेंस में कर लें तो मोरालिटी यानी अखलाकियात में आएगा। ब्लिस कहते हैं खुशी को, जॉय। नेक्स्ट में हमने एंटोनिम बताना है एडोर्ड का। अडोर्ड होता है किसी को सराहा गया, उसकी तारीफ की गई, तो उसका उलट क्या होगा? हेटेड, नफरत की गई। रेंडर का आपने मीनिंग बताना है, पेश करना या पेशकश करना, ऑफर। फिर मैजेस्टिक का सिनोनिम बताना है। मैजेस्टिक होता है शानदार, ग्रैंड। उसके बाद है द कार विद द टिंटेड विंडोज इज माइन। अब इस अंडरलाइन किए गए फ्रेज से पीछे क्या है? कार। कार नाउन है, नाउन के मीनिंग में कौन इजाफा कर सकता है या नाउन के मीनिंग को कौन मॉडिफाई कर सकता है? एडजेक्टिव कर सकता है, इसलिए ये पूरा फ्रेज एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम। जब घंटी बजी तो तालिब इल्म कमरा जमात छोड़ गए। तो इट मीन्स के एक ये क्लॉज यूज हुई है, एक ये क्लॉज है, ये वाली इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। दो डिफरेंट रैंक के जुमलों को जोड़ा जाए तो फिर उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी हो तो वो जुमला क्या कहलाएगा? कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। अगर ये एक जैसी रैंक के जुमले होते यानी दोनों ही इंडिपेंडेंट होते तो फिर हम कहते कि इनके दरमियान अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी होती तो कंपाउंड होता। ठीक है, अगर एक ही बात बताई होती तो सिंपल होता। दी अलार्म स्क्रीम्ड एट मी। जो अलार्म है उस वो असल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो मुझ पे चीखा। चीखना चिल्लाना इंसान की खूबी है, तो इंसान की खसूसियात अगर किसी नॉन ह्यूमन को दी जाए तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। टू स्पोर्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाती है। शी सेड डू यू लाइक आइसक्रीम। शी सेड, अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है तो सेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आस्क्ड में। अब डू लगा हुआ है तो मैंने बताया हुआ है आपको कि जब आप इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, इसमें से कोई हेल्पिंग वर्ब, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें से कुछ लगा होगा तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते हुए इफ लगाएंगे। फिर यू जो है आप फर्ज कर लें कि आपसे बात हो रही है तो फिर आई में कन्वर्ट हो जाएगा। आई लाइक कन्वर्ट हो जाएगा लाइक्ड में और आइसक्रीम एज इट रहेगा। मॉडल पेपर नंबर 13, डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे। डू यूज हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। एवरी डे यूज हुआ, इट मीन्स के प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? गो। वैसे भी यू के साथ जो है आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऐसे यस नहीं लगाना, ये दोनों तो हो ही नहीं सकती। दे डैश एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। सिंस या फॉर लगाओ तो इट मीन्स कि आपने हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड बीन, इनमें से कुछ लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो इस लिहाज से ये वाली ऑप्शंस कंसीडर नहीं कर सकते, सिर्फ इसको कर सकते हैं। हैड बीन टेकिंग। आई डैश पेपर देन से मुराद ये है कि मैं तब ये काम कर रहा हूँगा। सही है, तो इट मीन्स के रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो आई है तो उसके साथ शेल होगा, शेल के साथ बी लगा होगा, क्योंकि सिंपल अगर फ्यूचर टेंस हो ना तो फिर तो विल या शेल होता है, लेकिन अगर कंटिन्यूस हो तो फिर विल बी, शेल बी, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो शेल बी रीडिंग। आई डैश सी हिम नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस को जाहिर कर रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट को, तो आई के साथ विल शेल में से कुछ आएगा तो यहाँ पे शेल आएगा। ठीक है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। चाहे बिफोर लिखो या बाय लिखो तो इसमें आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है। ठीक है, आइंदा आने वाले टाइम पीरियड में आप कोई चीज़ फिक्स कर रहे हैं कि तब तक ये काम हो चुका होगा, तो चुका होगा गागी गे की वजह से विल शेल और साथ हैव होगा चुका होने की वजह से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव या शेल हैव होगा और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चूंकि दे लिखा हुआ है तो इसके साथ विल यूज हो सकता है, तो विल हैव लेफ्ट। मिस्टेक, वॉन्डर्ड। डेफिनेशन, टॉलरेट। डिवोशन कहते हैं लॉयल्टी को, वफादारी। फ्लटरिंग, झूम रहे या फ्लटर झूमने को कहते हैं, तो फ्लटरिंग का मतलब होता है वेविंग। सिग्निफिकेंट होता है इम्पॉर्टेंट, तो उसका एंटोनिम पूछा गया है तो अनइम्पॉर्टेंट होगा। ग्ली कहते हैं खुशी को यानी हैप्पीनेस। एक्सपैंड होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, उसमें इजाफा करना, उसको वसी करना।
इंक्रीज, द कैट चेस्ड द माउस। इसको हमने बताना है ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो कितनी बातें बताई गई हैं, एक ही बात बताई हुई है उन्होंने कि बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। तो सिंपल टेंस है ये, कोई इसमें किसी तरह की कंजंक्शन यूज़ नहीं हुई। कंडीशनल इसलिए नहीं है क्योंकि इफ तो लगा नहीं इसमें, और कम्प्लेक्स कंपाउंड में से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि किसी तरह की कंजंक्शन यूज़ नहीं हुई। अब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में जुमला दिया हुआ है और उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करके दिखाना है। शी टोल्ड मी, टोल्ड जो है असल में क्या लिखा होगा पीछे, सेड टू, शी सेड टू मी। दैट को हटाएंगे और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे क्योंकि उल्टा चलना ना। अब हमने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। शी हैड सीन द मूवी, तो शी जो है वो इसके मुताबिक कन्वर्ट होगा आई हैड सीन, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो अगर पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पे पहले क्या दिया होगा, पास्ट टेंस दिया होगा। तो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो सा लगेगा, द मूवी एज इट आ जाएगा, एंड पे फुल स्टॉप और ये डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा होगा। उसके बाद आपने कंजंक्शन या ट्रांजिशनल डिवाइस बतानी है कौन सी लगेगी। इट वॉज हॉट आउटसाइड डैश वी वेंट बैक टू आवर होम्स, मतलब बाहर गर्मी थी लिहाजा हम अपने घरों को वापस चले गए। लिहाजा के लिए क्या इस्तेमाल होगा, सो। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एज लगा हुआ है तो एज हम कब यूज़ करते हैं, एज या लाइक का इस्तेमाल सिमिली में करते हैं। दो बज़ाहिर मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर करते हैं और एज या लाइक का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सिमिली कहते हैं। प्रिपेयरिंग फूड फॉर द जर्नी वाज अ तस्मास रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिपेयरिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक्टिंग एज नाउन और ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पे यूज़ हो रहा है तो ये जेरेंट कहलाता है।